नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बहराइच में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और जो हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए था। कई लोग अपने अपने तरीके से बहराइच पे जो हो रहा है, जो वहां पर हिंसा फैली हुई है, उसको लेकर अपने अपने तरीके से सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ हुआ है दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और अखिलेश यादव का भी ऑफिशियल बयान आ गया है। मीडिया में आकर अखिलेश यादव की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा गया, सरकार को घेरा गया और क्या कुछ कहा है, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें हैं दोस्तों जो हम नहीं दिखा सकते, जो आप तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि तमाम तस्वीरें जो हम दिखा सकते हैं, जो पहुंचा सकते हैं, वो जरूर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, भारत एक सोच भी ये अपील करता है कि शांति बनाए रखिए और कानून व्यवस्था का जो है वो आप पालन करते रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। रविवार को हुआ क्या था, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। रविवार को बहराइच का हरदी इलाका है, जहां से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस निकाला जा रहा था और उसी दौरान जो यात्रा निकाली जा रही थी, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसी दौरान डीजे भी बजाया जा रहा था। और उसी डीजे बजाने को लेकर एक दूसरे समुदाय ने उनके साथ विवाद हो गया, दोनों समुदाय के बीच में विवाद हो गया और हिंसा भड़क गई दोस्तों। पथराव, आगजनी हुई, 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है। 22 साल का एक राम गोपाल मिश्रा नाम का व्यक्ति था, 22 साल का लड़का था, जिसकी मौत हो गई है। बस उसी के बाद से ये हिंसा भड़कती चली गई, हिंसा बढ़ती चली गई। कई तस्वीरें दोस्तों निकलकर सामने आई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हालात बेकाबू हो गए हैं और हजारों लोगों की भीड़ जो है, उन्होंने अस्पताल में आग लगा दी है, आगजनी की है। कई शोरूम्स हैं जहां पर आग लगाई गई है। ये हम तस्वीरें दिखाने की कुछ कुछ कोशिश कर रहे हैं आपको। कई दुकानों को, कई शोरूम को फूंक दिया गया है, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है और पीएसी को भी यहां पर तैनात किया गया है। सुरक्षा बल बढ़ा दिया गया है। लखनऊ में डीजीपी के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक भी की और लखनऊ से आला अधिकारियों को भेजा गया बहराइच में स्थिति को संभालने के लिए। भीड़ को देखकर पुलिस को भी कई बार पीछे हटना पड़ा है दोस्तों। आसपास के 6 जिलों से फोर्स और पीएसी को बुलाया गया है। हिंसा प्रभावित इलाकों में दोस्तों इंटरनेट की सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। किसी भी तरह की कोई गलतफहमी या फिर गलत बात ना फैलाए जिससे माहौल खराब हो, इसलिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बहराइच पहुंच गए हैं। उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को भी रोका है और उनकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जो कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, हाथ में पिस्टल है और वहां पर जो भीड़ है उसको हटाने की ये कोशिश कर रहे हैं। अमिताभ यश हैं ये। और पोस्टमार्टम हुआ दोस्तों। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला कि गोली लगने से इस व्यक्ति की मौत हुई है। दोस्तों, 5 किलोमीटर की शव को लेकर यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं। पुलिस ने समझाया और परिवार को शव को घर ले जाने के लिए कहा। हालांकि अपडेट ये है कि अंतिम संस्कार कर दिया गया है और उसके बाद जब ये यात्रा निकली, जब लोग इस यात्रा में शामिल हुए, जो शव को लेकर ये यात्रा निकाली गई थी 5 किलोमीटर की, उसके बाद से आगजनी की गई, उसके बाद से ही हिंसा भड़क गई और भयंकर भयानक तस्वीर निकलकर दोस्तों सामने आई है। अब लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं दोस्तों कि जो लोकल प्रशासन है, उसकी तरफ से इन लोगों को रोका क्यों नहीं गया। एलआईयू को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या एलआईयू की रिपोर्ट कहां थी। अखिलेश यादव ने भी दोस्तों इसी को लेकर सवाल उठा दिया है। अब ये लोग जो जब तस्वीरें देख रहे हैं कि हजारों हजारों लोग जो है डंडे लेकर निकल पड़े हैं, सड़कों पर डंडे लेकर निकल रहे हैं, तो इन लोगों को उसी समय रोका क्यों नहीं गया। और ये बवाल हुआ था रात में और अगले दिन हिंसा भड़की है। अच्छा खासा समय था पुलिस के पास, प्रशासन के पास तो रोका जा सकता था। ये सब वाजिब सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं दोस्तों। अखिलेश यादव ने क्या सवाल उठाए हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने कहा है कि बहराइच को लेकर सबसे पहले मेरी अपील है कि जो जो पक्ष उसमें हैं, सभी कानून व्यवस्था बनी रहे, इस दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो बेहद दुखद है, ये बात कही गई और प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठाए हैं। जरा बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो जो पक्ष उसमें हैं, सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे, उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है।
और किस कारण हुई है, प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। तो सुना दोस्तों आपने, अखिलेश यादव ने प्रशासन के ऊपर सवाल उठाए हैं और अब कई सारी गाड़ियां हैं, कई सारे घर हैं जिनको आग के हवाले किया गया है। कबड़िया टोला में उग्र भीड़ ने घरों में आग लगा दी है। जब तक पुलिस पहुंची तब तक भीड़ जा चुकी थी। भीड़ ने 2 ट्रैक्टर, कई बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों पूरे देश से जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी राय ले रहे हैं। प्रियंका गांधी हैं जिन्होंने लिखा है कि यूपी सरकार से मांग की है कि हिंसा जल्द रोकी जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि योगी को इस्तीफा देकर मट जाना चाहिए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद है जिन्होंने घटना पर दुख जताया है। सपा नेता एसटी हसन है जिन्होंने सरकार से मांग की है कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। भाजपा नेता है शाहनवाज हुसैन, उन्होंने कहा है कि यह दुखद है, दुर्गा पूजा विसर्जन पर लगातार पथराव हो रहा है। तो ये तमाम बयान निकलकर दोस्तों सामने आए हैं। 20 किलोमीटर में जगह जगह भीड़ है, आगजनी की गई है। भयंकर भयानक तस्वीर निकल कर आई है। बहराइच में करीबन 15 से 20 किलोमीटर का इलाका हिंसा प्रभावित हुआ है दोस्तों। जगह जगह लोगों की भीड़ लगी हुई है, आगजनी कर रहे हैं। पुलिस जहां ज्यादा है लाठीचार्ज करके खदेड़ रही है, बाकी जगहों पर पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर दोस्तों बहराइच से सामने आ रही हैं। इसके साथ ही साथ देखिए वहां पर कुछ लोग थे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, और एसपी जो हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, बहराइच की पुलिस की तरफ से बयान क्या आया था, वो भी हम आपको सुनाते हैं, वो सुनिए। जी, आज महाराजगंज क्षेत्र जो बीसी तहसील में पड़ता है, वहाँ से एक मुस्लिम क्षेत्र से गुजरते हुए तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ तथा उसमें एक व्यक्ति पर हमला किया गया हिंदू पक्ष से, जिसकी मृत्यु हुई। उसी के बाद ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इससे तत्काल प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। वहाँ पे लगभग 25 से 30 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और सभी जगह जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है, स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जगह अब विसर्जन दोबारा शुरू हो गया है। पर्याप्त पुलिस बल उसके साथ लगाया गया है और हम सभी लोग मौजूद रह के सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पे भी किसी भी विसर्जन में कोई बाधा न आने पाए। साथ ही जो भी उपद्रवी हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की डिस्टर्बेंस को कॉज किया है, पुलिस द्वारा सभी जगह विस्तृत इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और सभी इस तरह के अराजक तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, जो उपद्रवी थे, जो कि उपद्रव मचा रहे थे, उनको हिरासत में भी लिया गया है और लखनऊ से मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि ये नौबत आई क्यों? क्या इसको पहले नहीं रोका जा सकता था? क्या किसी तरह की कोई इंटरनल रिपोर्ट नहीं आई थी क्या, कि इस तरह से माहौल खराब हो सकता है? एक जगह पर 5000 लोग, 4000 लोग कैसे इकट्ठा हो सकते हैं? क्या उसकी रिपोर्ट नहीं मिली थी क्या? और अगर लोग इकट्ठा हो रहे थे तो एक्स्ट्रा पुलिस पहले क्यों नहीं बुलाई गई? क्यों नहीं इनको रोका गया? हालात आखिर इतने बेकाबू होते कैसे चले गए दोस्तों? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया।